माँ भवानी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए आपको अभिनंदन, माता के चरणों में नमन करता हूँ। आप भी करें। आनंद का अवसर है। 11 जुलाई से नवरात्र। चौक से जाते हैं कुछ लोग कि नवरात्र अचानक ये कैसे। ये मैं बता दूं कि वर्ष में 4 नवरात्र आते हैं। अभी 11 जुलाई दिन रविवार से भी एक नवरात्र प्रारंभ होना है। हम 9 दिन 10 दिन माता के चरणों के, माता के सानिध्य में हम अपना दिवस व्यतीत करेंगे। बहुत ही पावन माता की विशेष अनुकंपा इस समय रहती है, जिसे हम कहते हैं गुप्त नवरात्र। तो यह बता देना आवश्यक है कि 4 नवरात्र जो हैं साल में, तो सबसे पहला माघ में एक होता है, एक चैत्र मास में आता है, आषाढ़ मास में आता है और आश्विन मास में आता है। जो सर्वप्रथम 2 नवरात्र तो प्रत्यक्ष हैं, जो सभी भक्तगण जानते भी हैं, पूजन भी करते हैं और उसका आनंद भी लेते हैं। चैती नवरात्र, जिसे हम चैती नवरात्र के नाम से जानते हैं, जो चैत्र मास में आता है। दूसरा आश्विन मास में आता है, जिसे वासंतिक नवरात्र के नाम से जानते हैं, जो सामान्य भक्तों के लिए है। 2 नवरात्र गुप्त नवरात्र, एक माघ मास के शुक्ल पक्ष और एक आषाढ़ शुक्ल पक्ष। इसकी विशेषता यह है, गुप्त इसलिए कहा गया है कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। विशेषकर जो तांत्रिक है, जो तंत्र साधना में लगे हुए हैं अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए, यह और तंत्र हमेशा गुप्त ही होता है। तो ये गुप्त रूप से रहकर ये 9 दिन माँ के चरणों के सानिध्य प्राप्त करके अपनी सिद्धि प्राप्त करने हेतु जो तांत्रिक लगे रहते हैं, ये गुप्त नवरात्र है। यानी आषाढ़ में और माघ मास में। प्रश्न उठता है कि क्या बाकी सामान्य जो तंत्र साधना में नहीं है वो भक्त नहीं कर सकते हैं? हाँ, वह भी कर सकते हैं। माता की आराधना तो कोई रोक नहीं सकता है और माँ के लिए सभी संतान बराबर हैं और सभी का अधिकार बनता है। ये विशेष रूप से एक है। मैं भी बताऊं कि जो साधारण, जो सामान्य साधक हैं, जो तंत्र साधना नहीं करते हैं, जो गृहस्थ हैं, वो करते हैं किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, कोई विशेष कष्ट के निवारण के लिए, किन्हीं योग्य साधक के सानिध्य में, किसी आचार्य के सानिध्य में ही करते हैं। निश्चित माता की अनुकंपा प्राप्त होती है। तो यह आपके मन में उठता होगा कि ये तंत्र साधक जो है, तांत्रिक, ये करते क्या हैं? आपको जैसा ज्ञात होगा कि 9 दुर्गा की हम साधना करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये गुप्त नवरात्र में, दोनों बाकी प्रत्यक्ष नवरात्र में भी होता है, किंतु गुप्त नवरात्र के अंतर्गत 10 महाविद्या की साधना विशेष रूप से की जाती है। जिनके जो इष्ट देवी हैं, माँ का उस स्वरूप की उपासना करके अपने आप को सिद्धता प्रदान करना, यह मुख्य उद्देश्य होता है। 10 महाविद्या संभवतः आप जानते हो, जो नहीं जाने उनके लिए मैं बता देना उचित समझता हूँ। माता त्रिपुर भैरवी, माता धूमावती, माता बगलामुखी, माता काली, माता तारा, माता त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्तिका, माता मातंगी और माता कमला। ये 10 महाविद्याओं की साधना करना वही साधक, जो तांत्रिक साधक होते हैं, जिनके लिए अपनी इष्ट देवी को सिद्ध करके कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करते हैं और लोक कल्याण के लिए भी आते हैं, और वैसे ही आना भी चाहिए। साधक का काम है लोक कल्याण, न कि किसी प्रकार के विनाश के मनसा से नहीं किया जाना चाहिए। यदि वो करते हैं तो वो तो हमारी तंत्र विद्या में उसे उचित नहीं, उसे कुविद्या, कुमार्ग कहते हैं। मारण, वशीकरण, उच्चाटन इत्यादि ये सब सत्कर्म नहीं किए जाते हैं, बिल्कुल वर्जित है करना। और जो जबरदस्ती करते हैं, अब तो माता की ही
कृपा से फिर उन्हें संभवतः किसी प्रकार का कष्ट भी होता है, वो नहीं करना चाहिए। किसी के लोक कल्याण के लिए ये करना और अपनी सिद्धि प्राप्त करना, यही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। और एक संकल्प लेके जो भी साधारण साधक हैं, किसी प्रकार के कष्ट को दूर करने के लिए, विशेष सिद्धि प्रदान करने के लिए किसी के सानिध्य में रख के, योग्य साधक के सानिध्य में रखकर एक विशेष रूप से संकल्प लेके यह पूजा करें, उन्हें भी हो सकता है। किंतु एक बात मैं अवश्य बताना चाहूंगा, चलने से पूर्व आप किसी प्रकार की साधना सिद्धि ना भी करें, तंत्र की बात और यह भी, किंतु इस बीच में आराधना मन में तो कर ही सकते हैं। अपने मन मंदिर में माता को विराजमान करके अनर्गल समय व्यतीत न करते हुए, ज्यादा से ज्यादा समय सारे कार्य को संपादित करते हुए अंदर ही अंदर मन ही मन ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या 10 महाविद्या की किसी भी माता का नाम, या साधारण साधक माँ भवानी, माता दुर्गा, किन्हीं भी नाम से एक मंत्र जो सर्व सुलभ है, नवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, मन ही मन साथ के साथ चलते रहे, सारे कार्य भी करते रहें और माता का सानिध्य महसूस करें। एक ऐसा आभास हो कि माता के चरणों में है, माता हमें आपके आशीर्वाद मिले पूरे परिवार पर। इस प्रकार की भावना लेकर अपना इस नवरात्र को आप भी बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नियम न करते हुए साधारण रूप से भी कर सकते हैं। मंत्र जाप, निश्चित आपको भी माँ का आशीर्वाद, अनुकंपा प्राप्त होगा। पुनः जाने से पूर्व मैं कामना करता हूं कि आप पूरे परिवार पर माता की कृपा निरंतर वर्षा होती रहे और सराबोर रहे माता के चरणों में, उनके सानिध्य को, और मैं कभी न भूल पाऊं माँ को। बस यही प्रार्थना करें, हमेशा आनंदित होते रहें, माँ का सानिध्य को महसूस करते हुए हमेशा आनंदित रहें। जय माता दी। हरिओम। ओम शांति शांति शांति।